हेलो मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं भरत कुमार और आज एक महत्वपूर्ण अपडेट जो अभी आपको रिसेंटली आज की न्यूज़ को यहाँ पे अपडेट दे रहा हूं। जैसा कि आप यहाँ पे देख ही रहे हैं 21 नवंबर की ये जो महत्वपूर्ण जो डेट है उसको लेकर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये आज का एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है और इसके अंदर क्या क्या है तो देख लीजिए। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से विज्ञप्ति जारी हुई है। जैसे कि इसके बारे में आपको बताऊं तो कुछ समय पहले ये बात आ रही थी कि 4 या कुछ 5 भर्तियां हैं जिसके लिए एक कॉमन एग्जाम होगा, जिसको हम कहते थे सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है ना। और उसके लिए विज्ञप्ति आने वाली थी, यानी कह सकते 4 से 5 एग्जाम है, उनका एक कॉमन एग्जाम होगा, ठीक है ना। और उसके बाद मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होगा। तो वो कॉमन एग्जाम कब होगा, कब फॉर्म भरा जाएगा, तो इसको मैं आज इस वीडियो में क्लियर कर देता हूं। और ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये जो कॉमन एलिजिबिलिटी एग्जाम है वो स्नातक स्तर के लिए है। जहां पे आपको बता दें कि पहले 12th वाला 12th के लिए भी इसमें काउंट होने वाले थे, लेकिन उनकी भर्तियों को अभी यहाँ पे होल्ड रखा गया है। लेकिन अभी ये जो वैकेंसी निकाली गई है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये यहाँ पर जो आपको दिख रहा है कंटिन्यू मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना। ये आज ही की डेट में है और यहाँ पे देखिए जो कुल मिलाकर 8 वैकेंसी है, इन 8 वैकेंसियों का एक ही एग्जाम होगा, ठीक है ना। और उस एक एग्जाम के बारे में कब से फॉर्म भरा जा रहा है तो वो काफी इंपॉर्टेंट डिटेल है, वो आज यहाँ पे हम बात करेंगे। और ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो इसके लिए फॉर्म कल से भरा जाएगा। तो अगर आपको ऐसा वीडियो चाहिए जिसमें ये भी पता लगे कि इस एग्जाम फॉर्म के ये जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो फॉर्म है वो कैसे भरना है, तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में ये मैसेज कीजिए कि हमारे लिए या हमारे लिए आप एक किस तरह से इसका फॉर्म भरा जाए इसका वीडियो बना दीजिए, तो जरूर आपकी फरमाइश का वीडियो तुरंत ही मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं तो इनके लिए जो फॉर्म है वो कल से शुरू होने वाले हैं और अगले महीने की 21 तारीख तक ये फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है ना। 21-22 जो है वहां तक भरे जाएंगे। अब इसको लेकर फीस वगैरह वो सब चीजें यहाँ पे हम क्लियर करेंगे। फिलहाल देख लीजिए कौन कौन से यहाँ पे एग्जाम है इसके अंतर्गत। तो प्लाटून कमांडर, जिलेवार पटवारी, कनिष्ठ लेखाकार, तहसील राजस्व पर्यवेक्षक, महिला अधिकारी के रूप में पर्यवेक्षक, उप जेलर और छात्रावास अधीक्षक, इनकी वैकेंसियां हैं वो यहाँ पे इस कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के द्वारा की जाएगी। और इसके अंतर्गत जो इंपॉर्टेंट डेट है वो मैं आपको बता देता हूं, लेकिन इससे पहले आप ध्यान रखिए कि आपको ये जो फॉर्म है आप 2 जगह से भर सकते हैं। एक तो आप भर सकते हैं RSSMB की जो मेन वेबसाइट है वहां से, या फिर आप SSO के जरिए भी ये फॉर्म भर सकते हैं, जिसकी जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में जरूर दूंगा कि फॉर्म कैसे भरना है। लेकिन SSO के जरिए भरते हैं तो आपको पता होगा SSO में 1 टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटी होती है, वो पूरी करनी होती है। इसके बाद जैसे आप अगर फॉर्म भरते हैं तो बहुत इजीली फॉर्म भर जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें ये जो चीजें बताई गई हैं वो चीजें अपने एग्जाम फॉर्म के समय काम आएगी, जिसको हम उस एग्जाम फॉर्म के समय बात करेंगे। अब जो इंपॉर्टेंट जो है वो यहाँ पे ध्यान रखिए कि आप इसको यहाँ पे ई मित्र पे करवाएं या खुद भी अगर करें तो ध्यान रखिए कि फीस कितनी लगेगी। इस एग्जाम कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए आपको कितना रुपए पे करना होगा। तो जनरल और अति पिछड़ा वर्ग की कैटेगरी के लिए अगर बात करें तो 450 रुपए है, ठीक है ना। आपको यहाँ पे बिल्कुल भी दिक्कत वाली बात नहीं है, सीधा से यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप कितने यहाँ पे देंगे, 450 रुपए। और अन्य पिछड़ा वर्ग जो नॉन क्रिमिनल लेयर में आ रहे हैं उनके लिए 350 रुपए फीस है इस फॉर्म की। और फिर यहाँ पे ध्यान रखें 250 रुपए उनके लिए है जो SC/ST के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना, विशेष योग्य जन के अंतर्गत आते हैं, या जो OBC में जिनकी इनकम 2.5 लाख से कम है तो वो भी इस फॉर्म को भरें तो उनको 250 रुपए देना होगा इस फीस का, ठीक है। ये तो हो गया आपकी फीस के बारे में, यानी आप पूछेंगे कि इस एग्जाम की फीस कितनी होगी तो फीस के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करें कि किस के अंतर्गत कितनी वैकेंसी, कौन से पद में से प्लाटून कमांडर के लिए 43 पद है, पटवारी के लिए 272 पद, कनिष्ठ लेखाकार के लिए काफी अच्छे पद हैं 1923 पद है, तहसील राजस्व के लिए 198 पद, महिला पर्यवेक्षक के लिए है, महिला अधिकारिता 176, पर्यवेक्षक का कोई नहीं है, उप जेलर के लिए 49 और छात्र अधीक्षक सेकंड ग्रेड के लिए यहाँ पे 335 पद है। अब नेक्स्ट इंपोर्टेंट बात करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कुछ छूट भी दी गई है, ठीक है ना, जो एलिजिबिलिटी होती है उम्र के हिसाब से छूट भी दी गई है। लेकिन यहाँ पे है कि कौन सा पद कितनी आयु तक के व्यक्ति भर सकते हैं और क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। कॉलेज के साथ साथ
कुछ डिप्लोमा डिग्रीज भी यहाँ पे काउंट होती है। तो जैसे हम बात करें महिला अधिकारिता के लिए, तो महिला ही है जो फॉर्म भर सकती है और इसमें स्नातक होना चाहिए। फिर बात करें जल संसाधन विभाग में पटवारी की जो वैकेंसी है 18 से 40 वर्ष के बंदे हैं वो भर सकते हैं। एक तो आपको कॉलेज ग्रेजुएट होना चाहिए, इसके अलावा आप पीजीडीसीए ओ लेवल या आरसीआईटी कोर्स आपके पास होना चाहिए, ये कर सकते हैं। जल संसाधन विभाग के लिए जिलेवार 80 से 40 वर्ष के बीच भर सकते हैं और ये इसमें विधि विद्यालय के द्वारा है, आपके ग्रेजुएशन होना चाहिए। फिर प्लाटून कमांडर के लिए यहाँ पे यही कहा गया है कि स्नातक स्तर की योग्यता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करें राजस्व के लिए, तो यहाँ पर भी आपको यही कहा गया है कि एक तो आपके यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर इंटरमीडिएट कोर्स क्या होना चाहिए, इसके अलावा ओ लेवल का कोर्स क्या होना चाहिए और या फिर आरसीआईटी का कोर्स है वो क्या होना चाहिए, ये डिग्री तो होनी चाहिए और ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए। कारागार के लिए भी यहाँ पे यही बात कही गई है। समवीक्षक के लिए भी बात करी गई है, स्नातक होना चाहिए विधि विद्यालय से। सामाजिक न्याय विद्यालय की बात करें तो सिंपल सा सिर्फ यहाँ पे यही कहा कि कॉलेज ग्रेजुएट होना चाहिए, इसमें भी कॉलेज ग्रेजुएट होना चाहिए, लेकिन विधि के अंतर्गत विधि द्वारा स्थापित किसी भी विद्यालय से स्नातक। विधि मतलब क्या, लीगल गवर्नमेंट कॉलेज के अकॉर्डिंग या मतलब प्राइवेट कॉलेज हो लेकिन एक अकॉर्डिंग टू जो नियम कानून है उसके अकॉर्डिंग अगर कोई विश्वसनीय कॉलेज है जहां से आप ग्रेजुएट करते हैं तो वो एलिजिबल है। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट इंपोर्टेंट जो शायद आपको यहाँ पे जरूरत हो, छूट के बारे में तो आप ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छी छूट दी गई है यहाँ पे। ये आप ध्यान रखिए कब से अप्लाई करना, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था ये फॉर्म है वो आप कल से शुरू है फॉर्म और अगले महीने के अक्टूबर के 21 अक्टूबर तक ये फॉर्म भर सकते हैं। और इसके लिए आपको फैसिलिटी दी गई है कि ई मित्र से सीएससी से नेट बैंकिंग कैसे भी फॉर्म भर सकते हैं और ये ऑनलाइन आवेदन है 21 अक्टूबर तक ही भरे जाएंगे। अब बात करें एग्जाम कब होगा, तो एग्जाम की डेट भी डिक्लेयर कर दी गई है, तो बहुत ही अच्छा है तैयारी करने का लिए, यानी तैयारी के लिए जो बंदे हैं। अब यहाँ पे एक चीज मैं और बताऊंगा कि अगर कोई फाइनल ईयर में भी है बंदा, ठीक है ना, तो वो भी इस फॉर्म को भर सकता है, वो एलिजिबल है। और इसका जो प्रोग्रेस कार्ड होगा यानी जो रिजल्ट आएगा वो 1 साल के लिए वैलिड होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। अब इसका एग्जाम कब होने वाला है, तो एग्जाम 1 जनवरी 2023 से लेकर 6 जनवरी से लेकर 9 जनवरी के बीच ये एग्जाम होगा। तो इसके एग्जाम को लेकर काफी तैयारी, यानी हम यहाँ बात करें कि अक्टूबर तक फॉर्म भरे जा रहे हैं तो नवंबर दिसंबर 2 महीने और ये अभी अक्टूबर का एक पूरा महीना, 3 महीने तैयारी के लिए फुल ऑफ टाइम है, आराम से तैयारी हो सकती है। फिर बात करें प्रवेश पत्र, तो जल्द ही इसकी जो मेन वेबसाइट है वहां से प्रवेश पत्र भी डाउनलोड किए जाएंगे, यानी डाउनलोड उपलब्ध हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करें कि ऑनलाइन के दौरान कोई भी आपत्ति या कोई भी सुविधा है तो उसके लिए आप इस नियमों को जरूर पढ़ें। और फॉर्म भरने के लिए पासपोर्ट फोटो और साइन की यहाँ पे मान्यता है। और ये एक और भी ध्यान रखिएगा कि हस्ताक्षर है वो सही होने चाहिए, नहीं तो अन्यथा क्या होता है कि दिक्कत हो जाती है अगर आप वहां पे एग्जाम देने जाओ और सही नहीं जमे तो ये चीज आगे अगर आपको फिर कुछ भी गलत हो जाती है तो वापस आपको करेक्शन का भी मौका दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए क्या है कि आपने फॉर्म भर दिया, अब उसको करेक्शन करना है तो इसके लिए आपको 300 रुपए अलग से पे करने होंगे। और अब बारी आती है कि हमें इस एग्जाम के लिए क्या पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए परीक्षा स्कीम, यानी क्या होगा इसमें, तो इसमें ये विषय दिए हुए हैं, ध्यान रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर बल के साथ राजस्थान, भारत का कल्चर, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, आर्ट, कल्चर, यानी राजस्थान जी के पूरी तरह से यहाँ पे आएगा, फुल फोकस राजस्थान जी के हैं। इसके अलावा यहाँ पे रीजनिंग भी होगी, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी भी होगी, कंप्यूटर का ज्ञान और करंट जीके भी होगा। अब बारी ये आती है कि क्या नेगेटिव मार्किंग है, नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको पूरे 150 प्रश्न पूरे के पूरे कर सकते हैं और अंक है 300 नंबर का, टाइम है 3 घंटे का। तो काफी अच्छा सिलेबस है और सिलेबस पूरा राजस्थान जीके के ऊपर फोकस है। तो राजस्थान जीके तो मान लीजिए ना, राजस्थान के एग्जाम की तैयारी करें तो राजस्थान की जीके तो बस रट ही लीजिए, याद कर लीजिए, कैसे भी कर लीजिए, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब आप बात करें कि हर सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या है, जैसे आप बात करें कि राष्ट्रीय आंदोलन में क्या पढ़ना है, तो पूरा सब्जेक्ट यहाँ पे दिया गया है, आप आराम से हर एक को पढ़ लीजिए, वैसे गाइड भी मिल जाएगी। और आप चाहते हैं ये पीडीएफ किस तरह में, ये पीडीएफ भी मिल जाए ताकि हम अच्छे से जान पाए, तो बिल्कुल आपको ये पीडीएफ भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो कल से फॉर्म शुरू होगा, अगर आप चाहते हैं कि फॉर्म कैसे भरना है तो उसके लिए कमेंट कीजिएगा, आपका वीडियो आपके लिए जरूर हाजिर होगा। तो कैसा लगा आज का न्यू अपडेट जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, थैंक यू।